नमस्कार दोस्तों। आज से हम गीता सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में गीता के अध्याय का मतलब बताने वाला हूँ और इसको हम अपने डेली जीवन में कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप मेरे साथ इस पूरी 18 अध्याय की सीरीज़ से में जुड़े रहिए और मैं ज़्यादा कोई इसमें ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। बस छोटा-सा संक्षिप्त इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे शायद आपके डेली जीवन में आप यूज़फुल बना सकें। सो शुरुआत करते हैं अध्याय प्रथम। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस पहले अध्याय में रहता है कुरुक्षेत्र का दृश्य, जिसमें संजय महाराज धृतराष्ट्र को पूरा संक्षिप्त विवरण देते हैं कि कौन कहाँ है कुरुक्षेत्र में, वो ये सब बताते हैं। दूसरा इसमें होता है अर्जुन का मोह और संदेह। वो उससे बच नहीं पाता है और उसी संदेह और मोह के कारण वो अपने हथियार डाल देता है, अपना धनुष छोड़ देता है। अर्जुन इस प्रकार अपने जो धनुष है उनको छोड़कर अपने जो मोह है उसे विकार हो जाता है उन्हें, और वो कहते हैं कि मैं अपने बंधुओं को मारकर कहाँ जाऊँगा? मुझे तो संपूर्ण पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई स्वर्ग का भी लोभ नहीं है, लेकिन मैं ये जो हत्या करूँगा इसका बोझ कब तक उठाऊँगा? इस प्रकार का संदेह उसके जीवन में आ जाता है। इसका सार ये है कि यह जो अध्याय है ये मानव जीवन के जो संघर्ष है और जो नैतिक द्वंद है उनके बारे में दर्शाता है कि किस प्रकार इंसान इन सांसारिक द्वंद्वों में पड़कर विकार से ग्रस्त हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ और किस तरह मैं इस द्वंद से बाहर निकलूँ? इसमें अर्जुन की जो दुविधा है, वो हर इंसान के जीवन में आने वाली दुविधाओं को दर्शाती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएँ हैं, कोई भी समस्याओं से मुक्त नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ में। उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ पर एक समस्या से घिर जाता है कि वो आगे युद्ध कैसे करे। और फिर अर्जुन यहाँ पे बहुत ही निराश हो जाते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, अब आप ही मुझे सहायता कीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने इस जो द्वंद है, जो संघर्ष से बाहर निकल सकूँ। ये एक छोटा-सा सार इसमें पहले अध्याय में है कि हम भी जब ऐसे ही संघर्ष में फँस जाते हैं और ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है, तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनकी शरण में ही रहना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ रास्ता मिले और हमारी जो समस्या है दैनिक जीवन की, उन्हें हम समझें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। देखिए क्या होता है कि जीवन में बहुत बार हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार मैं युद्ध करूँ या नहीं करूँ, ये सही है या नहीं है। उसी प्रकार हम भी बहुत बार ऐसे ही दुविधा में फँस जाते हैं। उस समय हमें धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। केवल भावनाओं से हम हर बार निर्णय लें, ये अच्छी बात नहीं है। हमें सारी जो चीज़ें हैं उसे एक तराजू में रख के देखना पड़ेगा, क्या सही है और क्या गलत है। तभी जाके हम एक उचित निर्णय ले पाएँगे अपने जीवन के लिए। और इसके लिए आप अच्छे लोगों का संगत कर सकते हैं, महापुरुषों से जुड़ सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान आपको ही ढूँढना है, लेकिन वो आपको अच्छे से मार्गदर्शित कर पाएँगे, क्योंकि उन्हें उन परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। वो उन परिस्थितियों से गुज़रे नहीं, लेकिन उन्होंने उसका अवलोकन किया होता है। उनके जीवन का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपके जीवन की परेशानियों को कम करने में बहुत काम आ सकता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी द्वंद और दुविधा में हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। मैं एज़ ए फ्री कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकता हूँ, जितना मुझे अपने जीवन के बारे में और समस्याओं के बारे में अनुभव है। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदार जो परेशान हैं और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ निर्णय लेने में कठिनाई है, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। इस गीता की जितने भी कथाएँ हैं, उनका संक्षिप्त मैं आपको सार बताऊँगा और आप जानते भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, जो आपके दैनिक जीवन में काम आ सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं। जय श्री राम।